बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। और मैं जो हूँ बहुत दिन बाद आज अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। व्लॉग तो मेरा ये पुराना है, मतलब 3-4 दिन हो गए इसे बनाए हुए, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था। कुछ मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी इस वजह से। और जब मैंने अपनी फ्रिज क्लीन किया था तो हाफ़ क्लीन किया था, मतलब फ्रिज साइड क्लीन किया था और डीप फ्रीज़र मैंने नहीं क्लीन किया था उस वक्त। तो फिर ये मैं आज जो है वो अपना डीप फ्रीज़र क्लीन कर रही थी। और डीप फ्रीज़र की क्लीनिंग मैं तकरीबन 3 महीने के बाद कर रही हूँ। और मैं जो हूँ वो खाने में बनाऊँगी हलीम, तो उसके लिए मैंने एक दिन पहले जो है वो दालें और जौ गंदम ये सब मिक्स करके पानी में सोक कर दिया था और रात में इसका पानी ड्रेन करके फ्रीज़र में रख दिया था। और फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि दालें ख़राब नहीं होती हैं। और डीप फ्रीज़र का दरवाज़ा मैंने खोल के फ्रिज पीछे से मैंने इसका कंप्रेसर प्रॉपर ऑफ़ करके फ़ैन चला दिया था। अच्छा, जब मैंने चूल्हा ऑन किया तो फ़ैन ऑफ़ कर दिया, लेकिन दरवाज़ा उसका डीप फ्रीज़र का खुला रखा ताकि उसकी सारी बर्फ़ जो है वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। मैंने कप के अंदर ये पुदीने की गड्डी रखी है ताकि इसके रूट्स निकल जाएं, और फिर इंशाल्लाह मैं इनको गमले में शिफ्ट करूंगी। और मैं रोज़ इनका कप का जो है ना पानी चेंज कर देती हूँ, और इसमें से हल्की हल्की बारीक बारीक सी रूट्स अल्हम्दुलिल्लाह निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये थोड़ी सी जब बड़ी होंगी, ग्रो करेंगी, इनकी जान पकड़ेंगी, तो फिर मैं इनको इंशाल्लाह गमले में शिफ्ट करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये पुदीना ग्रो हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो ये अभी इसकी जो लीव्स ड्राई हो रही हैं ना, मैं इनको ड्राई लीव्स को इस तरह से क्रश करके और जार में करके रख लेती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, जैसे आपने किसी चीज़ में ड्राई पुदीना यूज़ करना हो, जैसे मैं सैलेड में यूज़ करती हूँ और पुदीने का रायता बनाती हूँ उसमें करती हूँ। और जब तहरी बनाती हूँ तो उस पर अगर मेरे पास हरा धनिया ना हो तो मैं ड्राई पुदीना या मिंट लीव्स उस पर गार्निश करने के लिए डालती हूँ। और जो दाल मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाई थी, इसका ऊपर का एक झाग फेंक के मैंने इसमें लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, हल्दी डाल के इसे हल्की आंच पे बॉईल करने चढ़ा दिया। और ये कोकोनट ऑयल है। और मैं जब किचन से फ़ारिग हो गई, यानी कि आधा फ़ारिग हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी हेयर ऑयलिंग भी कर लेती हूँ। ये कोई एक प्रॉपर आप सोच के बैठे ना कि इस टाइम पे ही आप करेंगे, तो वो होता नहीं है। हर काम साथ साथ चल रहा होता है। तो 2 घंटे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बालों में तेल लगा के अपने या बच्चियों के रखूँ, और ओवरनाइट नहीं रखती। इस तरह से बालों की जड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। बस 2 घंटे काफ़ी होता है। और आज जो है ना, मैं अपने स्टोर का भी मैंने क्लियर किया था। मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि पूरा वीक ही मेरा इस तरह की क्लीनिंग पे चल रहा था। तो मैं 2 महीने के बाद अपना स्टोर क्लियर करती हूँ। और अपना ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये इसका फ़िल्टर है, ये भी मैं इसी तरह से 2 महीने के बाद सर्फ से धोती हूँ। और वैसे मैं इसको ख़ाली करके और बस ब्रश से इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन 2 महीने के बाद मैं इसकी प्रॉपर बैग, जो इसका फ़िल्टर बैग है, ये वॉश करती हूँ। और ये देखें, मेरे फ्रीज़र की इतने टाइम में, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी बर्फ़ जो है वो डिफ्रॉस्ट हो गई। और मैंने अभी फ्रीज़र से कोई चीज़ बाहर इसलिए नहीं निकाली क्योंकि अभी फ्रीज़र तो ठंडा है, इसके अंदर बर्फ़ थी। तो ये जो बीन्स वगैरह हैं, गोश्त नहीं था फ्रीज़र में, कोई और फ्रोज़न आइटम भी नहीं था। ये दूध है, दूध वैसे ही पूरा जमा हुआ था। तो इसके साथ पानी सारा इसमें से ड्रेन हो जाएगा पीछे से। और साथ साथ मैं जो हूँ वो अपनी हलीम की जो दाल थी वो भी घोट रही थी। अच्छा, मैंने दालों को जो है वो कुकर में इसलिए नहीं चढ़ाया कि जौ गंदम जो है ना वो बहुत मैस करते हैं। एक तो प्रेशर कुकर में वो बहुत बनता है, इसमें झाग बहुत बनता है, तो उससे चूल्हा और कुकर सब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये किचन में जो हीट है ना, उसकी वजह से आराम से इसकी सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। और मैं ये स्पैचुला से आराम से इसकी जो पीछे दीवार पे थोड़ी सी जो बर्फ़ लगी हुई है उसको मैं हल्का हल्का खुरच लूँगी, तो इनके स्क्रैप कर लूँगी, ये सारी साफ़ हो जाएगी। अच्छा, पहले तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती थी कि मैं बाकायदा छुरी से जो है ना फ्रीज़र की बर्फ़ निकालती थी ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन जो मेरा पिछला फ्रिज था डॉलिन्स का, उसके साथ भी मैंने ये बेवकूफ़ी की। और उससे पहले मेरे पास वेव्स था, तो उन दोनों में मैंने ये बेवकूफ़ी की। और उसमें ये हुआ कि जब हम इनको सेल करने खड़े हुए तो उनकी जब सेलिंग प्राइस डी वैल्यू हो गई, क्योंकि डीप फ्रीज़र में बहुत सारे स्क्रैचेस थे। तो अब मैं ये काम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करती।
गर्म पानी भी नहीं डालती, बस थोड़ी देर इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए छोड़ दें। सारा बर्फ़ जो है वो ख़ुद ही मेल्ट हो जाती है और आप कपड़े से साफ़ कर लें। और फिर चीज़ों को मैंने वापस वैसे ही रख दिया। और नीचे वाले बेस में मैंने इसलिए अभी नहीं रखा क्योंकि बीन्स वगैरह का पैकेट जो है वो उसमें चिपक जाएगा, इसलिए मैंने उसको रैक वाले साइड पे रखा है। और मैंने इसकी क्लीनिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फाइबर क्लॉथ यूज़ किया है, सिंपल पानी से साफ़ करके, और बस। और ये जो है साइड की जो वॉल होती है फ्रिज की, हमारा है नोटिस बोर्ड जिसमें मैंने अपना गैस का बिल अभी लगाया हुआ है, जो हमारा 280 रुपीज़ आया है। और आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो घर में कहीं पर भी गमले हैं या जो फ्रिज के कंप्रेसर के पास जो ट्रे होती है, ड्रेन ट्रे, इसको ज़रूर साफ़ कर लिया करें। और इसके लिए कोई फ्रिज की डीप क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, सिर्फ 2-3 दफ़ा जाती है रोज़ डेली यूज़ बेसिस पे, तो आप जो है उसको 2 से 3 दिन बाद लाजमी ट्रे को साफ़ कर लें और वहाँ पे पोछा लगा लें। इसके लिए ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट भी हार्डली लग रहे हो ना तो भी बहुत है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं अपने फ्रिज के नीचे मैंने कोई चौकी या कोई स्टैंड इसलिए नहीं रखा कि बहुत लंबी फ्रिज है और इसका बेस खुद भी काफ़ी ऊंचा है, तो अगर मैं इसके नीचे कोई इस तरह की चौकी वगैरह रखती तो वो और ऊंची हो जाती तो हाँ, पर फ्रीज़र में बच्चों का हाथ नहीं जाता, मेरा भी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। और अब फ्रीज़र्स में जो है वो मौजूद होते हैं स्टेबलाइज़र, तो इनके साथ अलग से कोई स्टेबलाइज़र भी अटैच नहीं किया हुआ। अच्छा, मेरी दाल जो है वो सारी गल चुकी थी और ये मैंने गोश्त जो है वो डाला है, इसमें मैंने ऑयल में प्याज डाला है। और ये वाला जो हलीम है ना, मैंने इस दफ़ा बनाया था कुकिंग ऑयल में, मेरा अभी मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल ख़त्म हो गया था तो इसलिए। और जैसे हम कोरमा बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से उनके सारे बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा गरम मसाला और लास्ट में जायफल जावित्री। अच्छा, दाल में मैंने नमक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डाला था, और इसमें फिर नमक भी डाला है और दही भी डाली, पूरा कोरमे वाला मसाला बनाया है। बस प्याज इसकी मैंने ब्राउन नहीं की थी ताकि फिर ये जो गोश्त है वो डार्क कलर पे आ जाएगा वरना। और बस अब मैंने इसको अच्छे से भुनाई करके पानी डाला और कुकर को प्रेशर लगा दिया। और दाल मेरी साथ साथ जो है वो गल चुकी थी। दाल का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि दाल ठंडी हो जाए, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना था। और ये कुकर भी अब मैंने बंद कर दिया है और इसके जब प्रेशर रिलीज़ हो गया तो मैंने इसकी सीटी हटा दी है, लेकिन अभी मैंने इसको खोला नहीं है ताकि वो बिल्कुल से इसका प्रेशर अच्छे से निकल जाए। और ये मैंने लिया है अभी नया एनेक्स का हैंड ब्लेंडर और हैंड बीटर नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लेंडर है। और ये मुझे मिला था 5500 का, बहुत अच्छा है। मैंने आज ही इसकी बिस्मिल्लाह की थी, यानी कि जब मैंने यह हलीम बनाया था। और हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसको लेने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन ये मेरी बड़ी गंदी आदत है कि फिर मैं उसको टालती रहती हूँ कि जब तक उसकी शदीद ज़रूरत ना पड़ जाए यूज़ करने की तो यूज़ ना करें, बस होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो आप चीज़ों को इज़्ज़त देंगे, उनका ख्याल करेंगे तो फिर वो आपके मुश्किल वक्त में काम आएंगी, वरना फिर ऐसा ही होता है कि जी क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये वाला ब्लेंडर जो था बहुत अच्छा है। और इससे पहले वाला जो मेरे पास था, एक मैंने ब्राउन का यूज़ किया था, उसकी स्टिक जो थी, यानी कि जो उसकी मशीन थी वो मेरे पास प्लास्टिक में थी। और दूसरा वाला मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो कोई ऐसी लोकल सा ब्रांड था। वो उसकी मोटर अभी भी सही है, लेकिन उसका जो हैंड ब्लेंडर है वो हो गया 2 दफ़ा ख़राब। और ये हमारी आदत होती है, शायद पाकिस्तानियों में तो ज़रूर होती है, कि हम पहले उसको जुगाड़ू काम करते हैं। तो मैंने उसको 2 दफ़ा बनवाया है, लेकिन अब उसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैंने फिर ये नया लिया है। और इसमें जो है ना स्पीड भी दी हुई है कम और तेज़ करने के लिए, और टर्बो दिया हुआ है, अच्छा है सारा। लेकिन बस मुझे तो खैर इतना ज़्यादा जो है वो अभी इसका काम नहीं आया, यूज़ करने में ये नहीं आया। बस खाली मैंने आज जो ये हलीम बनाई थी तो इसके लिए ब्लेंडिंग की थी, लेकिन बहुत अच्छा हैंडी हो जाता है। वरना जो दल घोटनी है या घोटा है, अब इतनी थोड़ी सी हलीम जो है ना वो घोटे में नहीं होती, घोटा इससे भी बड़ा होता है, तो वो हलीम थोड़ी ज़्यादा हलीम हो तब फिर सही है। थोड़ी के लिए ये हैंड ब्लेंडर वगैरह सही रहता है, बर्तन भी कम गंदे होते हैं और इजी टू हैंडल भी होता है। तो मैंने अब दाल को पहले ठंडा कर लिया था, अच्छे से ठंडा कर लिया था, यानी कि पूरी दाल मेरी ठंडी थी। उसके बाद जो है मैंने इसको
हैंड ब्लेंडर से मिक्स किया और ज़्यादा इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि दालें मेरी गल चुकी थी, सिर्फ जौ गंदम की वजह से मैंने इसमें ब्लेंडर चलाया। मैंने गोश्त के इसमें भी ना पीसेस बड़े बड़े ही रखवाए थे ताकि इसका अच्छा रेशे वाली हलीम बने, क्योंकि छोटे छोटे पीस होते तो वो बिल्कुल मलीदा हो जाते हैं और इसका रेशा नहीं बनता है। और ये है बीफ का गोश्त है और मैंने अब इसको मैशर की मदद से इस तरह से इसको मैश कर लूँगी और उस वक्त तक करती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से पूरा देखें इसका रेशा रेशा हो गया। अगर मैं बिल्कुल सुखा चुक देती यानी कि भून देती तो फिर इस तरह से इसका रेशा रेशा नहीं बन पाता, बिल्कुल ड्राई हो जाता। तो इस पोजीशन पे अभी ये मेरी दाल तक गल चुकी है, ये अलग तैयार हो गई है और वो गोश्त जो है मेरा बहुत अच्छा सा मैश हो चुका था। अब मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया और 1 कप 1.5 कप के करीब मैंने इसमें गर्म पानी भी ऐड किया है ताकि ये दाल के साथ ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही कर देती ना, सिर्फ गोश्त को मिक्स कर देती, तो फिर उसमें ये होता कि ये पकने के बाद बिल्कुल गोलद हो जाती, गाढ़ी नहीं होती, गोलद हो जाती, यानी कि हप्पा बन जाती। और हलीम को ना थोड़ा सा ढीला, मतलब थोड़ा सा पतला ही हो तभी चूल्हा बंद कर देना चाहिए, ताकि इसकी जब दाल पके तो ये ख़ुद ही गाढ़ी हो जाती है। अगर बहुत गाढ़ा करके आपने चूल्हा बंद किया तो फिर ये बिल्कुल अच्छा खाने में मज़ा नहीं आता। और साथ साथ चूल्हा भी साफ़ करते रहें, क्योंकि पहले मैं ये बेवकूफ़ी करती थी कि एंड में चूल्हा साफ़ करने के लिए रखती थी, उसके बाद इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी जो हलीम मचा चुकी होती थी ना कि वो बहुत टाइम लगता था। तो अब जो है मैं ये ना काम भी नहीं करती और साथ साथ मैं चूल्हा भी साफ़ करती रहती हूँ। जैसे 1-2 बूंदें इधर उधर गिरी दाल की, हलीम की, तो मैंने उसको साथ साथ साफ़ कर लिया। और पहले मैंने आधा गरम मसाला डाला था और आधा गरम मसाला मैंने अभी डाला है और आज बिल्कुल मैंने इसकी लो कर दी है। लो फ्लेम पे थोड़ी देर से मैं पकाऊंगी। और एक प्याज मैंने छोटा प्याज लिया था जिसको मैंने बिरयान करके रख लिया और जो उसका घी था वो मैंने सारा इस पे डाल दिया हलीम पे। और ये उसके साथ जो लौज़मात होते हैं, अच्छा मैं हलीम के साथ हरा धनिया नहीं यूज़ करती बल्कि उसके साथ पुदीना काट के रखते हैं और पुदीना डाल के खाते हैं। हलीम मुझे ख़ुद बज़ाब्ते बहुत पसंद है, इसलिए मैं बड़े एहतमाम से हलीम और निहारी ये दोनों चीज़ें बनाती हूँ। तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी हलीम। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।